ट्रांसफार्मर जनरेटर प्रोटेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। तो आपको सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो एक वोल्टेज लेवल को अनदर वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करती है, स्टेप डाउन और स्टेप अप का काम करती है। तो आगे बात करते हैं इसमें प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन किस किस चीज़ों में इलेक्ट्रिकल का प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जनरेटर है, ट्रांसफार्मर एंड बसेस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में देते हैं, मोटर्स में देते हैं एंड स्विच बोर्ड में देते हैं। आगे बात करते हैं ट्रांसफार्मर फॉल्ट की। तो ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में कितने फॉल्ट होते हैं, तो जैसे वाइंडिंग एंड टर्मिनल फॉल्ट हो सकता है, कोर फॉल्ट हो सकता है, ऑन लोड टैप चेंजर फॉल्ट होता है, टैंक एंड ट्रांसफार्मर एसेसरीज फॉल्ट होता है, एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन हो सकता है, सस्टेन और अनक्लियर एक्सटर्नल फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फॉल्ट है वो हमारा सबसे ज़्यादा फॉल्ट जो है, ये जो लाइन दिखा रहे हैं बार ग्राफ की तरफ, ग्राफ की से शो किया है, वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग एंड टर्मिनल फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद क्या है, कोर फॉल्ट है। उसके बाद क्या है, टैंक एंड एसेसरीज। सबसे ज़्यादा जो है ऑन लोड टैप चेंजर में फॉल्ट आती है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसफार्मर फॉल्ट, जो कि फॉल्ट टाइप क्या है और उसका प्रोटेक्शन क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग फेज 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 फॉल्ट होता है, फेज टू फेज फॉल्ट हो सकता है। तो उसमें क्या है, फेज टू फेज फॉल्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग डिफरेंशियल एंड ओवर करंट देते हैं। अगर प्राइमरी वाइंडिंग फेज टू अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो ये फॉल्ट का टाइप है, इसके लिए हम लोग डिफरेंशियल और ओवर करंट प्रोटेक्शन देते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग और फेज टू फेज फॉल्ट अगर होता है तो डिफरेंशियल का यूज करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग फेज टू अर्थ फॉल्ट होता है तो डिफरेंशियल और REF मतलब रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का यूज करते हैं, प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। इंटर टर्न अगर फॉल्ट हो रहा है फेज के अंदर तो डिफरेंशियल या वोकल्स होल्स रिले से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और कोर फॉल्ट हो रहा है तो डिफरेंशियल और वोकल्स होल्स रिले से दे सकते हैं। टैंक फॉल्ट आ रहा है, अगर टैंक में कुछ फॉल्ट हो रहा है तो वो डिफरेंशियल और वोकल्स WTI और OTI से प्रोटेक्शन यूज करके हम लोग वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओवर फ्लक्सिंग हो रहा है तो ओवर फ्लक्सिंग का अलग प्रोटेक्शन यूज करते हैं। और अगर ओवर हीटिंग होता है तो ओवर हीटिंग में जनरली थर्मल। नेक्स्ट चलते हैं जैसे ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में क्या क्या प्रोटेक्शन है। जैसे एक होता है IDMT और ओवर करेंट, अर्थ फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस जो है हाई सेट ओवर करंट होता है। एक बैकअप स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट रिले लगा रहता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, स्टार वाइंडिंग जो कि हमारा RDF जो है हमारा जो हमेशा REF स्टार वाइंडिंग में ही होता है। ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन हो गया, बकल्स होल्स प्रोटेक्शन, वाइंडिंग एंड ऑयल टेम्परेचर WTI OTI जो जिसको बोलते हैं। ऑयल सर्ज रिले जो हो गया, ऑन लोड टेप चेंजर में जो है ऑयल सर्ज रिले लगा रहता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व जो PRD या PRV बोलते हैं। आगे नेक्स्ट को सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ओवर करेंट, जैसे ओवर करेंट एंड अर्थ फॉल्ट कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, तो जैसे 3CT यूज करते हैं। तो और अर्थ फॉल्ट का अर्थ से रेफरेंस लेकर इसको बोथ साइड प्राइमरी सेकेंडरी का ग्राफ देख सकते हैं, आप इसमें समझ सकते हैं। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन जैसे ओवर करेंट का जो जनरली है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो वो देते हैं तो उसका नंबरिंग कोडिंग होता है 50, 51, 51N, 51G। तो इस प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट। जो ये प्रोटेक्शन है ट्रांसफार्मर का इंटरनल और एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाता है, अर्थ फॉल्ट से बचाता है। ओवर करेंट जो है 50 और 51 जो कि 50 और 51 को ओवर करेंट के लिए यूज करते हैं। इस प्रोवाइड विथ IDMT रिले विथ हाई सेट एलिमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाई वोल्टेज साइड फॉल्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। जो भी हाई वोल्टेज साइड में जो भी है ओवर करेंट के लिए यूज करते हैं, जो कि IDMT रिले से इसका रिश्ता नाता रहता है। हाई सेट ओवर करेंट इन ट्रांसफार्मर इज सेट इन सच ए वे, इस तरह से सेट किया जाता है इट विल ऑपरेट फॉर सेकेंडरी साइड फॉल्ट हेंस इट कैन बी सेट एज इंस्टेनियस। क्योंकि इस तरह से सेट किया जाता है वो सेकेंडरी साइड की तरफ कि ऑपरेट होगा तो ये इंस्टेनियस एक्ट करेगा। IDMT रिले फॉर ए फेज फॉल्ट इज प्रोवाइडेड। IDMT रिले जो है
फेज फॉल्ट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इट्स सेटिंग इन कोऑर्डिनेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम ओवर करंट सेटिंग ऑफ द रिले एंड इट्स जनरली फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट और प्रोटेक्शन ऑफ एल्टी साइड फॉल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग। अब हम हमेशा ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग करते हैं और वो भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ट्रांसफार्मर क्या है, मीडियम वोल्टेज रेटिंग आर ऑफ्टन ग्राउंडेड विया न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस से इसलिए उसको ग्राउंड किया जाता है कि लिमिट द अर्थ फॉल्ट करेंट। अर्थ फॉल्ट जब भी फॉल्ट होगा तो बहुत ज़्यादा करंट इंडस होगा तो उसको थोड़ा अर्थ फॉल्ट करंट को रोकेगा। तो लो वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर आर सॉलिडली ग्राउंडेड। जो छोटे मोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसको जो लो वोल्टेज है उसको हम सॉलिडली ग्राउंड कर देते हैं और जो बड़े ट्रांसफार्मर उसको रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंडिंग करते हैं ताकि हमारा जो है इंडस करंट जो है या अर्थ फॉल्ट करंट जो है उसको कुछ रेजिस्टेंस के थ्रू अपोज करें। अर्थ फॉल्ट जो कि है 50 और 51 N के कोडवर्ड नोमेनक्लेचर दिया गया है। इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट रिले आर इंस्टॉल इन डेल्टा स्टार ट्रांसफर एट द जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ द स्टार्ट साइड। इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट जो रिले जो इंस्टॉल किया जाता है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में किया जाता है जो कि जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ द स्टार साइड इज नॉट रिफ्लेक्टेड एज द अर्थ फॉल्ट करंट इन द डेल्टा साइड, जो कि उसको रिफ्लेक्ट होके डेल्टा साइड ना हो। द रिले करंट इनपुट कैन बी विथ रेसिडुअली कनेक्टेड फेज CT एंड CVCT। रिले करंट जो है इनपुट है कनेक्टेड CT और CVCT में कनेक्ट होना चाहिए। और IDMT अर्थ फॉल्ट रिले इज इंस्टॉल इन अ स्टार और अ स्टार ट्रांसफार्मर फीडर फॉर कोऑर्डिनेशन विद द डाउनस्ट्रीम अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो भी है देखिए E इक्वल टू वोल्टेज 5 मैग्नेटिक फ्लक्स I इक्वल कॉइल इंस्टेंटेनियस इन टाइम व्हेन द फॉल्ट इज जीरो ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑपरेशन। रेसिडुअल कनेक्टेड अर्थ फॉल्ट CT इनपुट देयर कैन बी a spurious earth fault tripping during the energizing a transformer. Current peak much greater than normal. Flux peak approximately twice normal. V is equal to N d phi by dt. Instant in a time when the voltage is zero. From a cold start condition. Transformer induced current जो भी है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन देख सकते हैं क्योंकि स्टेबलिंग रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, लेकिन आज के डेट में ये सब नहीं होता है, स्टेबलिंग रेजिस्टेंस नहीं लगती, यहाँ से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर RF प्रोटेक्शन इस तरह से देते हैं। देख रहे हैं स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट जो भी 51G इसको स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट के नाम से जाना गया है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन 87 ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन CT के थ्रू फेज शिफ्ट करेक्शन जैसे कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बायसिंग ये ग्राफ है, इसको पढ़ सकते हैं। ओवरफ्लक्सिंग कैसे करते हैं देख लीजिए। वोकल्स प्रोटेक्शन जो है बहुत अच्छा है। गैस एक्सट्रूटेड रिले माउंटेड द कनेक्टिंग पाइप बिटवीन ट्रांसफार्मर टैंक एंड कंजर्वेटर, ये जो कि ट्रांसफार्मर और टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा रहता है। रिले एक्ट मैन है द गैस जनरेटर इन द ट्रांसफार्मर ट्राई टू एस्केप। जैसे रिले क्या है, अगर टैंक में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये गैस जनरेट होता है। गैस जनरेट होता है तो वो इस बाहर आने की कोशिश करता है जिससे हमारा वोकल सोर्स रिले ऑपरेट होता है। ये कंडीशन क्या है इसका, हॉट स्पॉट ऑन द कोर ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट ऑफ द लेमिनेशन इंसुलेशन या इंसुलेशन जलता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट के थ्रू कोर में तो शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे हो सकता है। कोर बोल्ट इंसुलेशन फेल्यूर, अगर कोर बोल्ट में इंसुलेशन फेल्यूर हो गया, फॉल्टी ज्वाइंट हो गया, इंटर्न टर्न फॉल्ट हो गया, सीवरेज वाइंडिंग फॉल्ट हो गया, लॉस ऑफ वायर ड्यू टू द लीकेज, ये सब सारे मेजर कंडीशन हो सकते हैं। दिस रिले टेक परमिटिव एक्शन टू ट्रिप द ट्रांसफार्मर thus preventing any major damage. Because relay will be two set of the contact, one is arranged to operate for the slow accumulation of the gas and the other for the bulk displacement of the wire in event of the heavy internal fault. दो होता है इसमें, एक तो हैवी के लिए होता है, एक नॉर्मल के लिए। वोकल स्लिप प्रोटेक्शन जो भी इंटरनल यहाँ पे दिखाया गया है ऐसा लुक होता है। ट्रांसफार्मर से आयल जो है बीच में इतना लगा रहता है, कंजर्वेटर टैंक हो जाता है। PRV प्रेशर रिलीज रिलीव वाल्व देख सकते हैं। प्रेशर रिलीज वाल्व ऐसा होता है, वाइल एंड वाइंडिंग टेम्परेचर